हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आजकल हमारे हाउस होल्ड में चटपटा खाना बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। कुछ पेरेंट्स परेशान है, कुछ पेरेंट्स ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, कुछ पेरेंट्स अटेंशन नहीं दे रहे हैं कि बच्चे ने खाना तो यही है। नमकीन, चिप्स, कुरकुरे और जो भी चटपटे स्नैक्स है, मोमोज, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, ये बच्चे की डेली हैबिट का पार्ट बन चुके हैं और बच्चे के लिए ऑलमोस्ट मील बन चुके हैं, राइट। बट क्या आपने कभी सोचा कि जो इनमें इतना ज्यादा सोल्ट है वो बच्चे की किडनीज को कैसे अफेक्ट कर रहा है? बात सिर्फ पिकी ईटिंग की नहीं है कि बच्चा ये खाना तो खा लेता है लेकिन हेल्दी खाना नहीं खाता। बात है कि ये जो खाना है, चटपटा खाना है, ये बच्चे की किडनीज को कैसे डैमेज कर रहा है। या फिर आप घर पे भी अगर बहुत हाई सोल्ट इनटेक वाला खाना बनाते हैं और आपका बच्चा आराम से खाता है तो वो भी बच्चे की किडनीज को कैसे अफेक्ट कर रहा है। अगर हम किडनीज को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किडनीज जो है वो नेचुरल वाटर फिल्टर प्लस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के जैसा होता है। हर एक किडनीज के अंदर लाखों फिल्टर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और नेफ्रॉन्स के स्टार्ट पर एक जाली जैसा फिल्टर होता है जिसे छलनी होती है अपनी चाय वाली, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से ग्लोमेरुलस पे पड़ता है, इस छलनी पे पड़ता है। जैसे हम चाय छानते हैं ना, चाय छलनी पे जाती है तो क्या होता है कि चाय नीचे निकल जाती है और पत्ती ऊपर आ जाती है। जो बड़े पार्टिकल्स है, जो बड़े पार्टिकल्स है वो होती हैं हमारे प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ये सब फिल्टर नहीं हो पाते तो ये बाहर ही रह जाते हैं। बट जो छोटी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, सोल्ट, टॉक्सिन्स, यूरिया और कुछ मिनरल फिल्टर्स भी ये पास होके कप में आ जाते हैं। अब ये जो कप है इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल्स। और इसके बाद क्या होता है कि जो लिक्विड आया है कैप्सूल के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर, अब ये नीचे टेब्यूल्स से गुजरता है और फिर वहां पर डिसाइड करती है बॉडी कि क्या वापस से एब्जॉर्ब करना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से बॉडी वापस से थोड़ा सा सोल्ट, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सकती है और बाकी जो बचा उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। यानी कि किडनीज हर टाइम, हर सेकंड ब्लड को स्कैन कर रही होती हैं कि कितना पानी, कितना सोल्ट, कितना वेस्ट रखना है और कितना बाहर निकालना है। अब अगर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो बच्चे की किडनी, अडल्ट की किडनी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या पार्ट होता है, उसके ऑलमोस्ट सेम होती है। बट उनको मैच्योर होने में टाइम लगता है, स्पेशली जब वो छोटे बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो सिस्टमिक फिल्ट्रेशन है वो काम तो करता है लेकिन वो ओवरलोड को टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती उसकी, या फिर उसकी कैपेसिटी कम होती है। इसलिए डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि बच्चों में जो सोल्ट इनटेक है वो अडल्ट्स के सोल्ट इनटेक से बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। अगर आप बच्चे को वही खाना दे रहे हैं हाई सोल्ट वाला जो आप खुद खा रहे हैं तो वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जब बच्चा रोज रोज हाई सोल्ट स्नैक्स, फॉर एग्जांपल नमकीन, भुजिया, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स या सोल्टी कुकीज, ये सब खाता है तो बॉडी को धीरे धीरे ये चीजें पसंद आने लगती हैं। बट किडनीज के लिए एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा सोडियम मीन्स एक्स्ट्रा सोल्ट का मतलब है एक्स्ट्रा फिल्टरिंग लोड। सोडियम कहाँ से आया? सोडियम आया हमारा सोल्ट से। सोल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सो हम यहाँ पर सोल्ट की ना बात करके हम बात कर रहे हैं सोडियम की। ओके, ये किडनीज के ऊपर एक्स्ट्रा लोड क्रिएट करती हैं, फिल्टरिंग लोड क्रिएट करती हैं। बॉडी को ब्लड में सोडियम का लेवल एक नैरो रेंज में रखना पड़ता है। बट जब हम बार बार एक्स्ट्रा सोडियम बॉडी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो किडनीज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उस सोडियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने के लिए। तो स्टडीज ये दिखाती हैं कि जो सोल्ट इनटेक है वो किडनीज पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और ये कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता रहता है। इससे प्रॉब्लम बढ़ती है वाटर रिटेंशन की एंड ब्लड प्रेशर की। एक्स्ट्रा सोडियम को डाइल्यूट करने के लिए पानी होल्ड करना पड़ता है बॉडी को और इससे ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये इफेक्ट बच्चों में, आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। जब बीपी बढ़ता है तो ग्लोमेरुलस के फिल्टर जो थे, जो छलनी जैसे फिल्टर हमने बात की थे, उन पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और जो ये हाई प्रेशर है ये हाइपर फिल्ट्रेशन और धीरे धीरे फिल्टर डैमेज का रिस्क बढ़ा सकता है। मीन्स अब बाद में किडनीज फिल्टर करना ही छोड़ देंगी और कम फिल्टर करने लगेंगी। रिसर्च ये बोलती हैं कि जो हाई सोल्ट इनटेक जिन लोगों में था उनका किडनी फंक्शन धीरे धीरे गिरने लगता है और फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी सालों में ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। फिर
रीजंस आते हैं कि किडनी डैमेज हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट के इश्यूज बढ़ जाते हैं। एंड यू नो हाउ कॉम्प्लिकेटेड दैट सिचुएशन इज, कि एक छोटा सा नमकीन का पैकेट जो जिसकी क्वांटिटी 50 ग्राम है या फिर 100 ग्राम है, बहुत ही छोटा है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चों में क्रिएट कर सकता है।